हाँ जी देखो, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। टाइप क्या है नेक्स्ट टाइप? साइन की पावर एंड कॉस की पावर, इनका कॉम्बिनेशन है। अब इनका पावर का क्या कॉम्बिनेशन आएगा? ऑड इवन का। ठीक है, तो ऑड 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 इवन इवन ऑड इवन इवन, चार केसेस बने। ठीक है, इन तीनों केसेस के अंदर रूल सेम है, इस केस के अंदर रूल डिफरेंट है। ठीक है, क्या रूल है कि बेसिकली जिसकी पावर ऑड है उसको छोड़ के दूसरे वाले को हमें टी सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इस केस में किसकी पावर ऑड है? एन। एन क्या है? कॉस का। तो ये कॉस की पावर चली गई ना, ये साइन की पावर चली गई। तो कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी एज्यूम करेंगे इसके अंदर। अब यहां पे किसकी पावर ऑड है? साइन की, तो कॉस को टी एज्यूम करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे। यहां पे दोनों की पावर ऑड है। रूल क्या है हमारा? कि जिसकी पावर इवन है उसको टी एज्यूम करना है? नहीं, हमारा रूल क्या है कि जिसकी पावर ऑड है उसको छोड़ के दूसरे को टी एज्यूम करना। बात समझे? तो यहां पे साइन की पावर ऑड है, तो इसको छोड़ के दूसरे कॉस को मैं टी एज्यूम कर सकता हूं। तो यहां पे मैं कॉस एक्स को टी एज्यूम कर सकता हूं, या फिर कॉस की भी पावर ऑड है तो कॉस को छोड़ के जो दूसरा दैट इज साइन, उसको भी टी एज्यूम कर सकता हूं। तो इस केस के अंदर मैं दोनों में से किसी को भी टी एज्यूम कर सकता हूं। रूल अगेन क्या है कि जिसकी पावर ओड है उसको छोड़ के दूसरे को टी एज्यूम करना है। तो यहाँ पे तो दोनों की ओड है, तो पहले का अगर कंसीडर करेंगे इसको छोड़ के दूसरे को टी एज्यूम करना, यानी कि कॉस को, और कॉस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो कॉस को छोड़ के दूसरे को टी एज्यूम करना यानी कि साइन को। तो दोनों में से किसी को भी टी एज्यूम कर लो। यहाँ पे साइन का ऑर्डर है तो कॉस को टी एज्यूम करना, यहाँ पे कॉस का ऑर्डर है तो साइन को टी एज्यूम करना। अब ये क्यों हो क्यों रहा है ऐसा, देखो जरा। दो तीन केसेस लेके जाते हैं, जैसे साइन की पावर 3x डॉट कॉस की पावर 4x dx इंटीग्रेशन, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 3x dx इंटीग्रेशन, एंड साइन की पावर 3x कॉस की पावर लेट्स से 5x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है, तीनों के तीनों पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखो, अब रूल क्या है? जिसका पावर ओड है उसको छोड़ के दूसरे को टी एज्यूम करना। तो यहाँ पे क्लियरली cos x को टी एज्यूम करेंगे, तो माइनस साइन एक्स dx इज dt, और साइन एक्स dx इज माइनस dt। ठीक, अब एक चीज को यहाँ पे समझना कि एक्चुअली में जिसकी पावर ओड थी उसमें से एक dx के साथ जा सकता है पावर, तो बचेगा इवन पावर। और ये जो इवन पावर बची, साइन की इवन पावर को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वन माइनस साइंस के या साइंस के इक्वल टू वन माइनस कॉस के करके। इसलिए यहां पर एक इधर जाएगा, बाकी जो है वो सारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक साइन इधर जाने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी कि मैं पूरी की पूरी चीज को टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और एक साइन जो डीएक्स के साथ गया उसको मैं डीटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो प्रॉपर मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो, एक साइन डीएक्स के साथ गया तो बचा माइनस डी, तो माइनस इंटीग्रेशन dt, यहां पे बचा cos की पावर 4 यानी कि t की पावर 4, और यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया। तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, t की पावर 6 का इंटीग्रेशन t की पावर 7/7 प्लस c। वी आर डन। सेम चीज इधर क्या करना है? cos की पावर ओड है तो sin x को t लेके जाना है, तो cos x dx इज dt। अब इससे हुआ क्या? एक cos इसके अंदर जाएगा, बाकी जो cos स्क्वायर बचा उसको मैं sin स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो t की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बन गया इंटीग्रेशन t की पावर 4 डॉट जो cos स्क्वायर बचा उसको लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर यानी कि 1 माइनस t स्क्वायर, और जो cos x dx है उसको लिखा dt, एंड वी आर डन। अगेन t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, t की पावर 6 का इंटीग्रेशन t की पावर 7/7 प्लस c, और t को वापस सब्स्टिट्यूट करना। अब इसके अंदर मेरी मर्जी है, मैं साइन को भी ले सकता हूं क्योंकि दोनों ओड है, राइट? तो अगर मैं यहां पे अज्यूम करो cos x को t लेता हूं, तो क्या आएगा? sin x dx इज माइनस dt। इधर का जो नेगेटिव साइन है वो मैं इधर ले गया, माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन इधर ले गया, तो ये बन गया। अब देखो, एक साइन इसके अंदर गया, ठीक, तो इंटीग्रेशन बचा साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू ये t की पावर 5 इंटू साइन एक्स dx इज माइनस dt, तो dt इधर, नेगेटिव साइन इधर। तो ये हुआ अगर मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर cos x को t अज्यूम करके किया तो ये आंसर जाएगा। और ये फाइनल आंसर क्या आएगा? t की फॉर्म में,
और टी का फॉर्म मतलब cos x में। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा है कि इसका फाइनल आंसर सारा का सारा cos की फॉर्म में जाएगा। अब यहीं पे अगर ऑप्शन में मान लो ऑब्जेक्टिव में मेरे को सारा का सारा आंसर साइन की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करेंगे? तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है कि साइन x को अगर मैं t लेके जा रहा हूं तो cos x dx इज dt, ये सब्स्टिट्यूट होगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब, इधर आ जाएगा cos की पावर 4 और एक cos डॉट dx, एक cos जाएगा dx के साथ, बाकी बचेगा cos की पावर 4। अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर का स्क्वायर साइन क्यूब इंटू cos डॉट dx इंटीग्रेशन। नाउ यहां पे cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन क्यूब डॉट cos डॉट dx इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt इंटीग्रेशन। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, टी क्यूब को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन करो, वी आर डन। तो दोनों में से जैसे मर्जी सब्स्टिट्यूट करो, दोनों के थ्रू हमारा हो जाएगा। इसके अंदर टोटल आंसर फाइनल आंसर cos की फॉर्म में जाएगा, इसके अंदर टोटल फाइनल आंसर जो है वो साइन की फॉर्म में जाएगा। तो ये तीनों फॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। यस इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। ओके ओके, व्हाट अबाउट दिस इवन एंड इवन? इसके अंदर हमें हायर एंगल्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, कन्वर्ट टू हायर एंगल्स। क्या मतलब है इसका? साइन स्क्वायर है तो डबल एंगल का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, cos का डबल एंगल का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, साइन cos स्क्वायर है डबल एंगल में करो, ठीक है ना, वही डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर आ गया, अच्छा क्यूब आ गया तो ट्रिपल एंगल में, पावर 4 आ गया तो डबल एंगल का डबल एंगल, यही तरीका है इसके अंदर करने का, ठीक है। अब जैसे मान लो साइन की पावर 4 x डॉट dx इंटीग्रेशन आ गया, तो ये क्या चीज है जिसके अंदर cos की पावर 0 है, साइन की पावर 4 है, cos है नहीं ना तो पावर 0 है मतलब, तो यानी कि दोनों के दोनों इवन जा रही हैं। अब क्या करोगे? इसको लिखोगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कर सकता एक साइन x को मैंने dx के साथ ले लिया, बाकी बचेगा साइन क्यूब। अब उसके अंदर मैं, अब साइन x dx है तो साइन x dx किसका डेरिवेटिव होता है? cos का, तो मैं cos को t लूंगा। अब बाकी बचा साइन क्यूब, साइन क्यूब के अंदर मैं सबको पूरी साइन क्यूब को मैं t की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता था ना, साइन क्यूब का कुछ नहीं कर सकता, अंडर रूट आ जाएगा, तो वो चीज नहीं लाने के लिए हम वो काम नहीं करते, वो कर नहीं सकते, इनफैक्ट कोई वेस्टफुल हो जाएगा वो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको लिखा साइन स्क्वायर का डबल एंगल दैट इज 1 माइनस कॉस, इसका डबल एंगल दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसको ओपन किया स्क्वायर, तो 4 तो बाहर आ गया पहले, तो इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, इसका 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx, ये बन गया, राइट। अब फिर से स्क्वायर आ गया, फिर से इसका सिर्फ इसी पार्ट को डबल एंगल में कन्वर्ट करना, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x, इन दोनों का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, उन दोनों का अलग से लिख दिया, इसका प्लस 1 प्लस cos का डबल एंगल यानी कि 2x का डबल एंगल 4x/2, ये पूरा का पूरा बन गया dx इंटीग्रेशन, दैट्स इट। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का sin x sin 2x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, यहाँ पे cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, और जो भी साथ में कोएफिशिएंट है वो लिखो प्लस c, डन। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ चारों के चारों केसेस? यस नोट करो ये सारा जल्दी। देखो ध्यान से प्लीज ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब आ रहा है साइन कोस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि स्टैंडर्ड नहीं है ऑड इवन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक आधा न्यूमरेटर में एक आधी चीज डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर साइन कोस का इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिले, अगर दोनों के दोनों तुम्हारे पॉजिटिव
इंटीजर्स नहीं है या नेचुरल नंबर्स नहीं है या होल नंबर नहीं है, तो इन दैट केस क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है हमें, इनको tan सीकेंट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इफ साइन कॉस की जो पावर है ये नेगेटिव इंटीजर है, दोनों में से एक ही भी अगर नेगेटिव इंटीजर है तो इसको tan एंड सीकेंट के कॉम्बिनेशन या फिर कॉट एंड कोसिकेंट का कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 8x dx इंटीग्रेशन। अगर एक्चुअली में देखो तो ये क्या गया, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर -8x dx। तो देखो एक आधे की नेगेटिव इंटीजर चली गई पावर, राइट, तो ये वाला केस बन गया। दोनों की भी हो सकती है, एक आधे की भी हो सकती है, और जरूरी नहीं इंटीजर हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, नॉट नेसेसरली इंटीजर, अभी आगे एग्जांपल कराता हूं, नॉट नेसेसरली इंटीजर, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो इन दैट केस इसको tan एंड सीकेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अब देखो इसको tan में कन्वर्ट करना है तो क्या चीज चाहिए मेरे को, cos की पावर 4 चाहिए, तो इधर cos की पावर 4 को इसके साथ कंबाइन किया तो ये बन गया tan की पावर 4x, और जो बाकी cos की पावर 4 बचा वो ऊपर जाके क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर, सॉरी सीकेंट की पावर 4x dx। तो ये tan 4x एज इट इज, इसको सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx अलग अलग कर दिया। अब इसको रूल क्या है हमारा, सब कुछ tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि सीकेंट स्क्वायर x dx dt बन जाए। तो क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन tan की पावर 4x डॉट सर आप म्यूट पे हो। सर म्यूट है। हाँ जी, आ जाओ, आई थिंक वो फ्लक्चुएट हुआ था। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है ना, tan की पावर 4, इसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको सीकेंट स्क्वायर x dx एज इट इज, तो tan x को t लिया, सीकेंट स्क्वायर x dx dt हो गया, तो ये t की पावर 4, ये 1 प्लस t स्क्वायर और ये पूरा का पूरा dt। अब दैट्स इट, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन करो, वी आर डन। t की पावर 4 into 1, t की पावर 4, t की पावर 5/5, t की पावर 6 का t की पावर 7/7 प्लस c। ठीक है ना, और वापस t को tan x पुट करना है। ठीक है, तो हमेशा इस कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये नोट करो, नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी के लिए, और जरूरी नहीं इंटीजर हो ना, मैंने अभी बोला कि जरूरी नहीं नेगेटिव पावर है तो इंटीजर भी है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना, तब भी उसको हमें क्या करना है, tan सीकेंट की कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जैसे देखो जरा क्या जा रहा है, 1/√ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x डॉट dx इंटीग्रेशन। एक्चुअली में देखें दिस इज साइन की पावर -3/2x और ये कॉस की पावर 5/2 आएगा ना, और ऊपर जाके -5/2x डॉट dx। अब तो दोनों की पावर नेगेटिव है एंड इंटीजर भी नहीं है। अभी भी क्या करेंगे, साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो साइन की क्यूब एंड कोस की पावर 5√। ठीक है, अब देखो मेरे को ये मालूम है अगर मेरे को tan लाना है, ठीक है, तो यहां पर जितनी पावर साइन की है उतनी ही पावर कॉस की चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस की पावर 5x, इसको tan में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 3x करना पड़ेगा, इंटू कॉस की पावर 3x करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात गई। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर tan की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 8x, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन चला जाएगा इंटीग्रेशन 1/tan की पावर 3x स्क्वायर रूट के अंदर, और 8 जब स्क्वायर रूट के बाहर आया तो क्या बन जाएगा 4, और वो cos की पावर 4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट की पावर 4x डॉट dx। तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx डिवाइडेड बाय 1 tan क्यूब x स्क्वायर रूट। हाँ जी, क्लियर हुआ।
श्योर। Yes, sir. तो अब सीकेंड स्क्वायर ऊपर वाले को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर, ताकि सब कुछ tan की फॉर्म में आ जाए और tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x dx dt बन जाए। अब मैंने tan x को t लिया, तो सीकेंड स्क्वायर x dx इज dt, तो ये चला गया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब स्क्वायर रूट इनटू dt, दैट्स इट, वी आर डन। अलग अलग कर दो। हाँ जी, tan x को t स्क्वायर, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, कर सकते हैं। एक्चुअली में ये अलग अलग हो जाएगा ना, ये t की पावर 3/2 बना, तो 1 बाय टी की पावर 3/2 ऊपर जाके t की पावर -3/2 हो जाएगा, वो उसका इंटीग्रेशन है हमारे पास, है ना। अच्छा, यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की पावर 3/2, तो कट के क्या आ जाएगा, ऊपर टी की पावर 1/2, उसका भी इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो दोनों का इंटीग्रेशन है। अगर इरेशनैलिटी हमारा इंटीग्रेशन ना कर रहा हो, मतलब ऐसी चीज हो रही है कि इरेशनैलिटी इंटीग्रेशन करने के लिए बीच में एक बाधा बनी हुई है, तो उसको हटाने के लिए फिर उसको टी स्क्वायर जरूर लेके जाएंगे, बट अदरवाइज यहाँ पे अभी हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर लो, बात खत्म। ठीक है, ये नोट करो जल्दी। ये जितने भी अभी हमने किए हैं अभी तक, ठीक है, स्क्वायर रूट से लेके अंडर रूट को टी स्क्वायर वगैरह लेना, ठीक है, फिर साइन कोस का कॉम्बिनेशन, सीकेंड tan का कॉम्बिनेशन, राइट, साइन को डबल साइन स्क्वायर आ रहा है डबल एंगल में कन्वर्ट करना, कॉस स्क्वायर आ रहा है डबल एंगल में, पावर 4 डबल का डबल एंगल, क्यूब आ रहा है ट्रिपल एंगल में, ये सारे के सारे जो हैं ये मैनिपुलेट करने के छोटे छोटे तरीके हैं। ये डायरेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट अब क्या चीज आ रही है, अब वन ऑफ द मेन मेथड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन का, जो मेजर जहां तक पहुंचना हमारा गोल था, अब वो चीज शुरू हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर पार्ट बन के आएगा, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट हमारी कम से कम नहीं तो 8 to 10 एक्सरसाइजेज है, सिर्फ इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्लीज। देखो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ले लो जो भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज देखने को मिलेगी उसके अंदर, क्या करना, तो अगर मेरे को अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, या पावर 1/2 है, पावर 3/2 है, कुछ भी है, ठीक है, पावर 1/2 होनी चाहिए उसकी पावर, चाहे अब 3/2 हो, पावर 5/2, कुछ भी हो ऐसा, ठीक है। अगर ऐसी चीज आ रही है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को क्या लेंगे, ए साइन थीटा, या फिर एक्स को लेंगे ए कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी, ताकि ये क्या बन जाए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसको मैं लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट करोगे ए कॉस थीटा, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई कर देगा इसको। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो dx क्या बन जाएगा मेरा, a cos थीटा d थीटा, यहां पे dx इज a माइनस a sin थीटा d थीटा। तो यार मैं नेगेटिव साइन को क्यों हैंडल करूं, अगर मेरे पास पॉजिटिविटी को हैंडल करने के ऑप्शन है, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है, ये वाला, ताकि साइन का पंगा ही ना हो। बेटर ऑप्शन इज ऑलवेज दिस। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो कौन सी आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, 1 प्लस किसी का स्क्वायर tan की, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या पुट करेंगे, x को a tan थीटा, ताकि यहां पे क्या बन जाए, a स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अंडर रूट में a सीकेंड थीटा आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा। या फिर x को क्या पुट करेंगे, a cot थीटा, बट अगेन cot नहीं, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो प्रेफर करेंगे ये। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो एक्स इज ए सीकेंड थीटा, क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, राइट, तो ये ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए tan थीटा बन जाएगा। या फिर यहां पे मैं x इक्वल टू ए तो सीकेंड थीटा, बट प्रेफर ही करो ये, क्योंकि इन तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इन तीनों का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाले प्रेफर करो, हो जाएंगे तीनों, इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, बट पॉजिटिव वाले प्रेफर करो। ये क्लियर हुआ। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, अगर x माइनस सॉरी a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स आए स्क्वायर रूट, अच्छा a की जगह 1 लो, शायद याद आ जाए, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है x को, cos का डबल एंगल, cos थीटा या cos 2 थीटा, ताकि वो दोनों को हैंडल कर सकता है ना, +1 को भी -1 को भी। तो अगर यहाँ पे a आ जाए, अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है x को, a cos 2 थीटा, या थीटा ले लो जो मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता,
बात समझ में आ रही है? श्योर? ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनका हमें ध्यान देना है, इन्हीं को देख के हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, कहा नहीं 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 ऐसा नहीं, ना ना ना, ठीक है ना। अब जैसे देखो जरा, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। तो क्या पुट करेंगे एक्स को, ए साइन थीटा, तो dx क्या आ गया, a cos थीटा डी थीटा, पुट किया इंटीग्रेशन 1 बाय, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या हो रही है 3/2, तो पावर 3/2 क्या 2 हट जाएगा स्क्वायर रूट के कारण और क्यूब हो जाएगा, तो आ गया ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, ये डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमरेटर dx, dx की वैल्यू a cos थीटा डी थीटा, एक कटा ए स्क्वायर, एक cos थीटा कटा तो cos स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर का ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट्स इट, बहुत सिंपल हो गया। अब सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, दैट इज tan थीटा प्लस सी 1 बाय ए स्क्वायर। हाँ जी, अब tan थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है, तो यहां पे क्योंकि थीटा में आंसर नहीं चाहिए, ओरिजिनल वेरिएबल क्या है x, तो x की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो x की फॉर्म में आंसर लाने के लिए यहां से जो ऑलरेडी हमने अज्यूम किया हुआ है कि sin x इज x बाय ए, सॉरी sin थीटा, ठीक है, sin थीटा इज x बाय ए, तो यहां से मैं ट्राइंगल लेके जाऊंगा, ये थीटा, ये x, ये a, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट, तो sin थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी tan थीटा, अच्छा इसमें सॉरी साइन है ये, तो x बाय a यहां पे आएगा, ये कंफ्यूजन होगी ना। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, तो tan क्या आएगा दिस बाय दिस, तो 1 बाय a स्क्वायर इनटू x बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट प्लस c, ये फाइनल आंसर जाएगा मेरा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, नोट करो, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, नोट करो।
देखो इसके अंदर क्या चीज जाएगी, एक्स को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो डी डीएक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तीनों का अलग अलग कर दो। अच्छा ये आ गया इनटू डीएक्स क्या आएगा, अच्छा अलग अलग करने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉस थीटा कट जाएगा, डीएक्स क्या आ गया, कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, तो ये कॉस थीटा कटा, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हायर एंगल में कन्वर्ट करके, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा इंटीग्रेशन, तो 1/2 का इंटीग्रेशन थीटा बाय 2, ठीक है, माइनस 1/2 एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का कोएफिशिएंट 2 माइनस 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस सी, अब सब कुछ वापस एक्स की फॉर्म में पुट कर दो। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes. Yes. राइट। अगला ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये देखना था एक्स डीएक्स किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, तो पहले एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करना था, या फिर एक्स स्क्वायर को ही इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो ये कर सकता हूं, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कर सकता हूं, पहले एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, तो एक्स डीएक्स क्या चला गया, dt बाई 2, 2x आएगा ना, तो 2 नीचे चला गया, ठीक, तो क्या बन जाएगा dx, x dx क्या चला जाएगा, dt 1/2 बाहर इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं आगे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या, कि t को मैं क्या लेके जाऊंगा, साइन थीटा, तो dt क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, तो ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की पावर 3/2, क्या आएगा कॉस स्क्वायर की पावर 3/2, कॉस क्यूब, तो एक कॉस कटेगा, एक कॉस क्यूब आ गया, एक कॉस कटा, तो कॉस स्क्वायर ऊपर आके सीकेंट स्क्वायर, तो 1/2 इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इजीली हो, क्लियर हुआ। तो दो सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी, एक बार में कर सकते हो क्या, कि एक्स स्क्वायर को जो टी लिया और टी को जो साइन थीटा लिया, साइन थीटा को इधर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा, एक ही बार में तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां तो कोई डाउट प्लीज कंफर्म करो, Yes. ठीक, Awesome. अब देखो इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसको पकड़ा मैंने, 2 को लिखा 1 प्लस 1, ताकि ये बन जाए मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये पूरा क्वेश्चन चला गया इंटीग्रेशन 1 dx बाय या 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये x एक्ट करेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, अब x प्लस 1 को पुट करेंगे क्या, दैट इज tan थीटा, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाए, a 1 है ना इसका, तो a tan थीटा क्या बनेगा, 1 tan थीटा, तो क्या आ गया dx इज सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये इंटीग्रेशन ऊपर तो आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ गया यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो सीकेंट की पावर 4 थीटा, हाँ है ना। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा कटा, तो बचा सीकेंट स्क्वायर, ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा इंटीग्रेशन, डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर को, अब दैट्स इट, वी आर डन, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का कोएफिशिएंट 2 प्लस सी, एंड वी आर डन। हाँ जी क्लियर हुआ, ध्यान से चेक कर लो, Yes. हाँ जी Yes, sir. ठीक, अभी इनवर्स फंक्शंस लिखेंगे ना थीटा के लिए। हाँ बिल्कुल 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 इनवर्स के फॉर्म में।
अब देखो इसके अंदर ऑब्वियसली पावर ओड इवन आ रही है, राइट, साइन कॉस में कन्वर्ट करके, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके जाके। तो इनको क्या करना है, tan एंड सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है अपने को। तो ऑलरेडी एक सीकेंट है, तो सीकेंट की पावर 4/3x, और ये नीचे जाके चला गया साइन की पावर 8/3x dx इंटीग्रेशन। अब देखो इसको अगर tan बनाना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, cos की पावर 8/3x इनटू cos की पावर 8/3x। तो ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया, tan की पावर 8/3x, हाँ है ना, राइट, tan की पावर 8/3x। और यहां पे ये ऊपर जाके सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट की ये दोनों पावर मिलके क्या बन जाएगा, 4/3 प्लस 8/3, 12/3 दैट इज 4। तो ऊपर बन जाएगा सीकेंट की पावर 4x डॉट dx। अब बहुत इजी है, सीकेंट स्क्वायर अलग कर दो, एक सीकेंट स्क्वायर अलग कर दिया, जो एक सीकेंट स्क्वायर अलग किया उसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan की पावर 8/3x और साथ में सीकेंट स्क्वायर x dx। यहां तक को डाउट, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक, Yes, sir. Yes, राइट। sir. तो tan x को t लिया, secant square x dx is dt। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी की पावर 8/3 डॉट dt एंड वी आर डन। ठीक है ना, ये तो पूरा dt बन गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी की पावर 8/3 अलग अलग कर दो, वी आर डन। हाँ जी, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब यहां पे एक हमने cos स्क्वायर अलग कर दिया, वो इसके साथ बन गया tan स्क्वायर, और वो tan स्क्वायर की पावर क्यूब रूट, तो यानी कि tan की पावर क्या आ जाएगा, 2/3x। ठीक है ना, tan स्क्वायर का क्यूब रूट ये आ जाएगा। बाकी बचा cos की पावर 12, उसका क्यूब रूट हुआ तो क्यूब रूट है ना, तो cos की पावर 12 का क्यूब रूट हुआ तो cos की पावर 4। तो नीचे cos की पावर 4 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंट की पावर 4x डॉट dx इंटीग्रेशन। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। शुभी, तनेश, पवन, प्रणव, क्लियर है यहां तक, करण, करमन। Yes, sir. अब देखो एक सीकेंड स्क्वायर अलग किया, एक सीकेंड स्क्वायर अलग, तो एक को लिखा हमने ये tan की पावर 2/3x एज इट इज, एक सीकेंड स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और दूसरे सीकेंड स्क्वायर को लिखा इसके साथ, तो सीकेंड स्क्वायर x dx एंड वी आर डन। tan x को t लो, राइट, तो ये बन जाएगा t की पावर 2/3 1 प्लस टी स्क्वायर dt। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। चलो चले आगे चले। देखो अब इन्हीं को यूज करके तुम्हारे 6 स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इन्हीं को यूज करके तुम्हारे 6 स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से चेक करो क्या फॉर्मुलाज हैं। पहले इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन तीनों का अंडर रूट में 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। अब इन फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं क्या है, फिर इनका डेरिवेशन बताता हूं, फिर इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं आज। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले ये 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, ये फर्स्ट डे भी हमने किया था tan इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, उसके अंदर भी हमने ये चीज देखी थी। ठीक है ना,
अच्छा, आया कहां से? ये तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है 6 के 6 के अंदर क्या चीज है जो हमने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूल देखे अभी। क्या चीज? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या पुट करोगे? ए tan थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को पुट करोगे ए sin थीटा। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, तो एक्स को ए sin थीटा। यानी कि इन दोनों का आंसर जो है एक दूसरे का नेगेटिव होगा, बस दैट्स इट, राइट। इन तीनों के अंदर भी सेम, एक्स को ए sin थीटा, एक्स को ए tan थीटा, एक्स को ए secant थीटा। इसके अंदर से नेगेटिव कॉमन नहीं ले सकते। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इधर नेगेटिव कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि अंडर रूट में है, आइटा बन जाएगा, वो नहीं चाहिए। यहां पे अंडर नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जाएगा 1/2a ln ऑफ मॉड x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। ये जाएगा इसी का नेगेटिव हाफ ऑफ 1/2a ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो ये एक दूसरे का नेगेटिव है, कैसे? नेगेटिव से क्या होगा? नेगेटिव इसकी पावर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो ध्यान से देखो, इसका उल्टा करो, ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स आ गया, नीचे आ जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स, क्योंकि मोड है x माइनस ए और a माइनस एक्स में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नेगेटिव है एक दूसरे के, ठीक है। अब वही फॉर्मूला इधर, अब इधर क्या जाएगा? यहां पे आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ठीक है। यहां पे ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड यहां पे ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। हाँ जी, नोट करो पहले, 6 के 6 नोट करो। यस, हाँ जी, किसी को किसी में डाउट है तो बोलो, अभी मैं डेरिवेशन बताऊंगा इनका। डेरिवेशन का मेथड तो सेम है, ठीक है ना, तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। मैं एक दो बता रहा हूं, बाकी तुम्हें खुद एक बार करके देखना। हाँ जी, ऑनलाइन कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. किसी का बचा है तो बोलो, लास्ट दो बड़े। जल्दी जल्दी। चलें? अब देखो देखो,
लेट से ये वाला करते हैं, एक ये वाला करते हैं, एंड इसमें से ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्स को क्या पुट करना है, ए tan थीटा, तो dx क्या बन गया, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर क्या चला जाएगा, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, ये dx की जगह नीचे a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कटा, ये एक a कटा, तो 1/a बाहर, इंटीग्रेशन 1 डॉट डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 1 होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा। तो ये आ जाएगा 1/a इंटू थीटा प्लस सी, और यहाँ पे थीटा निकालो, तो x/a इज tan थीटा, तो tan इधर जाके tan इनवर्स x/a इज, तो ये आ जाएगा हाँ 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। हाँ जी, क्लियर है, बहुत सिंपल सा गया, राइट। सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं हटा रहा हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा। अब इस पे आओ जरा। ठीक है, तो x को क्या लेके जाओगे, माइनस साइन कॉमन ले लो। ठीक है, तो साइन थीटा, तो a साइन थीटा, तो dx इज a cos थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन, माइनस साइन पहले कॉमन ले लिया, dx की जगह a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या चला जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक कटा, एक कोस कटा, तो ये -1/a, एंड साथ में क्या है इंटीग्रेशन, ऊपर जाके सीकेंड थीटा डी थीटा। हाँ है ना, श्योर। अब देखो, तो -1/a बाहर, ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। हाँ या ना, यही बना, श्योर। अच्छा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को। तो अपना इसका आंसर क्या था, 1/2a था बाहर, तो अपने को बाहर क्या चाहिए, 1/2a। तो वो लाने के लिए हमने क्या किया, -1/2a इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1/2a को अलग किया, ये -2 अलग किया, इंटू ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, इसको इसकी पावर में ले गया। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्या चला गया, 1/2a ln ऑफ मॉड, ये आ जाएगा, पहले तो नेगेटिव पावर होने के कारण रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। हाँ है ना, है ना, और स्केयरिंग भी होगी। अच्छा, अब देखो, सीकेंड थीटा और tan थीटा की वैल्यू देखो क्या आ रही थी, हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, इसको, है ना। तो x/a इज साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा मेरा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो दिस बाय दिस, तो दैट इज 1/, अच्छा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, याद है, ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का नेगेटिव, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा जो होता है वो 1/secant थीटा प्लस tan थीटा होता है। हाँ या ना, इसके एक सिंपल मेथड भी है, वो मैं इसके बाद बताता हूँ, ये तो काफी नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स जा रहा है बाय द वे। ये ऊपर जाके हो गया 1/2a ln ऑफ मॉड, ऊपर आके हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर प्लस सी। अब देखो, सीकेंड थीटा की जगह क्या पुट किया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ गया 1/2a ln ऑफ मॉड a माइनस एक्स बाय a, देखो अब नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। हाँ या ना, और ये नीचे अंडर द रूट, ऐसे, ठीक है। अब एक पावर हाफ कटी, तो ऊपर ये आ गया, तो ln ऑफ मॉड, दोनों का अंडर रूट कॉमन, तो a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स की पावर हाफ का स्क्वायर,
तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कटेगा तो बचा सिर्फ ये 1/2a प्लस सी। क्लियर हुआ? यही आंसर था हमारा। x माइनस ए कर लो, मोड के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, वो भी इजी है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही एक हम काम कर सकते थे, ठीक है? वो क्या कर सकते थे देखो जरा, ये अब एक ट्रिक थी, इससे बहुत इजीली हो जाएगा बाय द वे। देखो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो इसको लिखा x माइनस ए इंटू एक्स dx इंटीग्रेशन। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दिस माइनस दिस करो, x प्लस ए माइनस x माइनस ए दैट इज 2a, x कटेगा तो मैंने 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2a इंटीग्रेशन, ऊपर जो 2a है उसको इन दोनों का डिफरेंस लिखा दैट इज x प्लस ए माइनस x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए x माइनस ए dx। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो x प्लस ए कटा, x माइनस ए कटा, तो 1/2a ln ऑफ मॉड x माइनस ए माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस सी। अब दोनों को सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1/2a ln ऑफ मॉड दिस बाय दिस दैट इज x माइनस ए बाय x प्लस ए प्लस सी। तो इधर से तो 3-4 स्टेप्स के अंदर अंदर हो जाता है, ये बहुत इजी मेथड है। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes. Yes, sir. राइट? अब ये वाला देखो, हाँ जी, अब ये वाला, इसके अंदर x को क्या पुट करेंगे? a tan थीटा, तो dx क्या जाएगा? a सीकेंस क्या थीटा d थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर सीकेंस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट a इंटू ऊपर dx की वैल्यू a सीकेंस स्क्वायर थीटा d थीटा, तो a कटा सीकेंस थीटा कटा तो एक सीकेंस थीटा बचा, तो दैट इज इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा d थीटा, तो दैट इज ln ऑफ मॉड सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, तो दैट इज ln ऑफ मॉड। नाउ व्हाट इज सीकेंट थीटा? यहां से tan थीटा x बाय a है, x a, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? दिस बाय दिस, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट बाय a प्लस व्हाट इज tan थीटा? x बाय a, तो x और नीचे a कॉमन आ गया, और a को डिवीजन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट प्लस x माइनस ln ऑफ a प्लस c। हाँ या ना? अब a कांस्टेंट है तो वो c के साथ मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा प्लस c1। तो ये तो फॉर्मूला था हमारा, चेक करो, ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो जरा एक छोटा सा पॉइंट, देन विल क्लोज द लेक्चर। ठीक है, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस फॉर्मूले को पकड़ना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे 1/9 प्लस 4x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको लिखा इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। तो x की जगह a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x की जगह क्या है? कोई भी लीनियर हो सकता है, याद है ना? तो क्या होगा? वो लीनियर x एक्ट करेगा और उस लीनियर के कोएफिशिएंट से x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ रहा है? 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x का मतलब 2x बाय a दैट इज 3 प्लस c, और एक x के कोएफिशिएंट से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बना? 1/6 tan इनवर्स 2x बाय 3 प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. राइट? अच्छा, अब ये देखो 1/ अगर मान लो ये अंडर रूट में होता 9 प्लस 4x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो क्या जाता है? इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर अंडर द रूट dx। अब 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ln ऑफ मॉड x क्या है यहाँ पे? 2x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये एज इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब ये एज इट इज, यानी कि 9 प्लस 4x स्क्वायर
मॉड प्लस ही, और एक x के क्वेश्चन 2 से डिवाइड होता है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो जी, नोट करो, Yes. नोट करो, नोट करो, मैं ग्रुप में होमवर्क सेंड कर रहा हूं।